इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, सीपैक इज डेड सर। मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा वो पढ़ा के फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका सीपैक का। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट है। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि भारत 11 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाकर 2030 तक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्जे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कोई उसको आज कर्ज देने वाला तैयार भी नहीं। पाकिस्तान का एकमात्र इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक भी जो चाइना के कर्जे से बन रहा था, बंद पड़ा है। भारत के बढ़ते आर्थिक ताकत की कहानी आइए आगे सुनते हैं। इंडिया ने ना 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टार्ट किए हैं और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 10 सालों में जो है ना हमारी इकोनॉमी इसकी वजह से हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो आपको लगता है इंडिया सुपर पावर बन सकता है? ऑब्वियसली इंडिया ऑलरेडी सुपर पावर है और बनने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अगर वो मज़ीद मेहनत करेगा तो वो अच्छे से सुपर पावर मज़ीद बन सकता है। तो सर इसकी क्या वजूहत लगती हैं आपको? वजूहत है, पैशन है ना उनका, एक जुनून है, लगन है, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, मेहनत करना, और बस वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो सर हमारी गवर्नमेंट को इस सब के लिए क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए? और देखिए, सीपैक इज डेड सर। मैं आपको बताता हूँ, सीपैक मर चुका है। ठीक है, अब उसकी लास्ट राइट्स जो हैं, जो पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाजा वो पढ़ा के फातिहा पढ़ा के खत्म करें इसका सीपैक का। क्योंकि चाइना, इन्होंने क्या झूठ बोला सर, चाइना को, पाकिस्तानियों ने चाइना को गोली दी। गोली क्या थी? गोली ये दी, चूरन ये खिलाया कि साहब जो अफगान तालिबान है वो हमारी पीछे वाली जेब में है, आप जब बुलाएंगे हम पेश कर देंगे उनको। आप हुक्म तो करें जनाब, आप हुक्म करें। हुक्म कर दिया चाइना ने, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। चाइना अभी तक मूव इन कर जाता अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। इन्होंने रॉन्ग कमिटमेंट दे दी चीन को। तो आप जो बात कर रहे हैं दासू डैम की सर, उसके अलावा दासू डैम का प्रोजेक्ट बंद हो चुका है, सीपैक चल नहीं रहा, और अब पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है सर। मैंने आपसे पहले भी बोला था, हम तो दुआ करते हैं सर, इमरान खान अगले 15-20 साल बना रहे प्रधानमंत्री जोरों शोरों से, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे ही लोग समझ में आते हैं सर। जो अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग पाकिस्तान को समझ में नहीं आते। तो ठीक है सर, चलेगा, ये चलेगा ना इनको चीन से पैसे मिलने, ना अमेरिका से पैसे मिलने, ना सऊदी से मिलने। सऊदी जलील करके तो पैसे देता है सर IMF से। ये $1 अरब की भीख मांग रहे हैं सर, $1 अरब की। लेकिन कहीं ना कहीं से लोन लेके अपनी खुद मुख्तारी को दांव पे लगा के कुछ ना कुछ करके अपनी जमीनें बेच के चाइना से J-10C इन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट ले लिया, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ राफेल का मुकाबला करना है। एक तरफ भीख मांग रहे हैं और उतने ही अमाउंट के इन्होंने पैसे तो नहीं दिए होंगे चाइना को। तो क्या दिया सर चाइना को, क्या दिया सोच लीजिए। ये भारत के सारे सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि ये सारा कुछ वो ही संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो हाँ जी जाता है इसकी तरफ, इंडिया की तरफ। यानी कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को आप इसका क्रेडिट देना चाह रही हैं कि वो इस पे बहुत तेजी से वर्किंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो फिर उसका बनता भी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में उस तरह का सिर्फ एक प्रोजेक्ट चल रहा है सीपैक, उस पर भी वो भी बहुत छोटा प्रोजेक्ट गिना जाता है। अगर हम स्ट्रेटेजिक वाइज बात करें, मतलब अगर हम बजट वाइज बात करें, तो उस मुकाबले में वो उनका बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये 11। ठीक है, तो आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लगाए जा रहे, और भारत इतना आगे क्यों निकल गया, मतलब सड़कों के जाल बिछाने में, रोड कनेक्टिविटी में, और मतलब इन चीज़ों को वो बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमारी जो भी कंट्री वाइड जो अभी प्रोग्रेस चल रही है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। अब जिस तरह हमारे ऊपर इतने लोन्स वगैरह हैं,
तो आप गवर्नमेंट बेसिकली फोकस उनका उस साइड पे है कि आप पहले अपने डेट से निकलेंगे तो फिर ही आप प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएंगे ना। तो मेनली बात यही है कि आप अपने कंट्री को जितना भी हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता करके प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएं, तो वो बेहतर है। अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया ने 11 लगाए हैं तो हम भी 11 करें। उनका कोई फरिश्ता आएगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो हमारी मदद करे, हमें पार लगा। जब आप अपने मुल्क के एसेट्स, मसलन ये कि मोटरवे, पार्क्स बड़े बड़े, इस तरह की चीज़ें गिरवी रख देते हैं, तो गिरवी रख के आप उसके बदले स्कूक बॉन्ड्स या कोई बॉन्ड्स इशू करते हैं। और इस्लामिक स्कूक बॉन्ड्स इसलिए इनको कहा जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि जो सूद है, शरह सूद नहीं देना बल्कि इसकी जगह पर प्रॉफिट देना है। अब आप सूद को प्रॉफिट का नाम दे लें, कुछ भी कह लें, बात तो वही बनती है। आप कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको कहा, जो बहुत हैरानकुन और अलार्मिंग है, और वो ये है कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेशो है 7.95 यानी 8%। $1 बिलियन के आपने बॉन्ड्स लिए और उन बॉन्ड्स पे जो आपने रेट अदा करना है, पे करना है, वो 8% है। दिस इज़ टू मच, बहुत ही हाई कॉस्ट है। के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं। एक है पीपीपी जीडीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी, और दूसरा है नॉमिनल जीडीपी। पहले तरीके यानी पीपीपी के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के साथ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में हो गया है, जिसका उल्लेख अभी आप लोगों ने परिचर्चा में सुना भी। जो दूसरा तरीका है यानी नॉमिनल जीडीपी, उसके अनुसार भारत विश्व की अभी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार अगर इसी रफ्तार से भारत की आर्थिक विकास दर ऊपर की ओर चलते रहा, प्रगति होती रही, तो भारत 2030 तक नॉमिनल जीडीपी के अनुसार भी विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत के पक्ष में दो बातें अभी हैं। पहला, जो वर्ल्ड बैंक ने अपना पूर्वानुमान भारत के अर्थव्यवस्था के रफ्तार के बारे में जारी किया है, उसके अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2022 में 8.3% जीडीपी के विकास दर के साथ ऊपर की ओर जाएगी, जो अमेरिका और चीन से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक यह भी कहता है कि 2023 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जहां थोड़ी धीमा रुख देखा जाएगा, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी तेजी आएगी। यानी भारत की अर्थव्यवस्था 2023 में 2022 के अनुरूप यानी तुलना में और ज़्यादा यानी 8.7% के हिसाब से ऊपर की ओर जाएगी। दूसरी बात जो भारत के पक्ष में वह यह है कि चीन पर अभी तक पूरी दुनिया सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए निर्भर थी, लेकिन अब चीन पर से भरोसा दुनिया के बड़े देशों का उठते जा रहा है। अब वे चीन पर विश्वास नहीं करते हैं और चीन के विकल्प के रूप में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए अब वे भारत को देख रहे हैं। भारत इसके लिए तैयार भी है। अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए पूरी दुनिया के देश, जो बड़े देश हैं, वे भारत को अपना विकल्प चुनते हैं, तो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी। तो इन दोनों तथ्यों को अगर देख लें और इसको वर्ल्ड बैंक के जो पूर्वानुमान है उसके साथ जोड़कर देखा जाए, तो हम यह कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना बहुत जल्दी ही पूरा होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।